हेलो नमस्कार, मैं स्वाति राजन राजन सर विद्यापीठ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और एक बार आप लोग को फिर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए जो है आज हम 19/6/2018 में जो पेपर हुआ था यूपीपी का उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो है क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। ये शुद्ध और अशुद्ध वाक्य जो है से संबंधित क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। तो आज मुझे खाने का मन नहीं होती है, उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध या अंश, अच्छा अशुद्ध अंश जो है अलग करना है। तो मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। देखिए ये क्या है, ये गलत है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। आंसर होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली। लोकोक्तियां हैं, लोकोक्तियां का अर्थ बताना है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली। तो क्या होगा, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। ठीक है, कहाँ राजा भोज, कहाँ कोई विशिष्ट और कहाँ गंगूतेली। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन क्या है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। अभी इसके पहले का जो वीडियो है उसमें भी मैंने बताया है। ठीक है, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य। आंसर हो जाएगा 3। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जब कोई वाक्य एक समाप्त हो जाए और दूसरा वाक्य शुरू हो जाए तो वाक्य समाप्त होने को कहते हैं कि पूर्ण विराम, मतलब कि वो वाक्य वहां समाप्त हो गया, अब दूसरा वाक्य शुरू हो गया जिसका पहले का दूसरे से मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम। ऐसे लगाते हैं ना पूर्ण विराम। ठीक है, ये फिर आ गया आपका अल्प विराम। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहेंगे। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। सारे वीडियो में एक बार अनुप्रास अलंकार के विषय में जरूर बताया गया है। ठीक है, तो आप देखिएगा आपका होगा यही। अभी मैंने जो है अभी आज से जो पढ़ाया था आपको उसमें अनुप्रास का जो है उदाहरण दिया था, तरनी तरुजा तट तमाल तरवर बल फल खाए। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पे, त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है तो क्या हुआ है, अनुप्रास अलंकार हो गया है। यमक श्लेष उपमा सब बताया मैंने, इसलिए टाइम जो है जितना हमारा बचेगा अगला पेपर उतना ही जल्दी हम करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करिए। सही बात है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। खासकर इलाहाबाद में तो जरूरी होता है। इलाहाबाद में जितने भी लोग पढ़ने आते हैं सब लगभग मध्यम परिवार के होते हैं, बहुत कठिनाई से जो है माँ बाप भेजते हैं। ठीक है, तो देखिए
क्या हो जाएगा, बहुत कठिनाई झेलना, बहुत कठिनाई झेलना। मतलब सोचिए लोहे के चने चबाना, मतलब कितना कठिन काम है। लोहे का कोई चना चबा सकता है? ठीक है, पढ़िए ध्यान से आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए एक दिन कोई एक क्वेश्चन आया था, मैंने उसका बताया था मात्रिक समछंद। देखिए यहाँ डायरेक्ट पूछ भी दिया, मात्रिक समछंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे कहते हैं चौपाई। ठीक है, 16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं, पहला और तीसरा विषम, दूसरा और चौथा सम, पहले और तीसरे का तुक एक जैसा मिलता है, दूसरे चौथे का तुक एक जैसा मिलता है, अंत में पंक्ति की क्या आती, यति आती है, यति भी खत्म होता है। और क्या बताया था मैंने, जगड़ और तगड़। ठीक है, जगड़ और तगड़ आता है ना? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अच्छा देखिए क्या है ये, एक वचन और बहुवचन बनाने को दिया है, तो देखिए कौन सा सही नहीं है। बेटी का बेटियां, ठीक है, आपका सही है। श्रोता का श्रोतागढ़ हो जाएगा, ये आ चुका है। ठीक है, ये भी सही है आपका। वधु वधुए, तो गलत क्या है आपका, डिबिया और डिबिये। ऐसे नहीं होगा, होगा क्या, ये हो जाएगा, है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीष्म पितामह ने आजीवन, अच्छा आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। आजीवन शब्द जो है कौन सा समास होगा? ठीक है, तो पहले देखिए जो 4 हैं क्या है ये। अव्यय भाव समास क्या होता है, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, अव्यय भाव समास होता है। तत्पुरुष समास होता है, जिसका उत्तर खंड प्रधान होता है। कर्मधारय समास का क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है। ठीक है, और द्विगु समास का, द्विगु समास जो है कर्मधारय समास से ही निकला हुआ है, उसी का होता है। इसमें पहला पद क्या हो जाएगा, संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, तो और ये देखिए आजीवन, तो क्या हो जाएगा, और अव्यय भाव समास में एक और चीज देखिए, अव्यय होता है। ठीक है, अव्यय भी होता है पहला, तो आजीवन आपका हो जाएगा अव्यय भाव समास, आजीवन। ठीक है, जीवन के लिए, ठीक है, पूरा जीवन। ठीक है, आजीवन, तो क्या हो जाएगा, ये अव्यय भाव समास हो जाएगा। और देखिए अगर ये लिखा होता नीलकंठ, नील कमल, ये सब क्या है, ये सब है कर्मधारय समास के उदाहरण। ठीक है, तत्पुरुष समास हो गया, उत्तर खंड प्रधान होता है। द्विगु समास संख्यावाचक होता है। दोनों का उदाहरण जो है मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिया है, एक बार जो है जाके आप देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज वीडियो देखिए और कमेंट करिए।
बहुत परिश्रम के साथ पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। निम्नलिखित वाक्यों में संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। ठीक है, जहां संबंध दर्शाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, आंसर होगा आपका राधा का कुत्ता। देखिए इस कर्ता का इस वाक्य से जोड़ा गया, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, राम खाना खाता है, होगा नहीं। राम ने रावण को मारा, होगा नहीं। माँ अपने बच्चों को मारती है, होगा नहीं। संबंध का के की, ठीक है, होता है ना। जो हम लोग कारक पढ़ते हैं, एक दिन मैंने आपको कारक लिखाया था, उसमें है ना कर्ता ने कर्म को करण से, तो आ जाएगा संबंध काके के की, तो क्या हो जाएगा? राधा का कुत्ता। ठीक है, क्या हो जाएगा संबंध कारक? ये राम ने, राम खाना खाता है या राम के द्वारा खाना खाया जाता है। ठीक है, राम ने, कर्ता ने रावण को मारा। ठीक, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा? देखिए इसके पहले सब ये आ चुका है। करुण का हो जाएगा शोक। ठीक है, करुण रस का अस्थाई भाव होगा शोक। और क्रोध, ये क्या है? अस्थाई भाव है किसका? रौद्र। ठीक है, रौद्र का अस्थाई भाव क्या है? क्रोध। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। और अद्भुत, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? विस्मय। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। विशेषण को पहचानिए। विशेषण क्या होता है? विशेषण को पहचानना है। विशेषण जो होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो जैसे वह लड़की सुंदर है, सीता पढ़ने में बहुत तेज है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा, उसे कहेंगे विशेषण। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ विशेषण क्या है? ऐतिहासिक शब्द जो है आपका विशेषण है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ण जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है। और वर्ण कितने हैं? ये देखिए 52 वर्ड हैं। ठीक है, बाकी तो आप जानते ही हैं, मैं बता ही चुकी हूँ। जागना, अच्छा जागना मूल रूप से क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? देखिए पहले, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं ये जानिए। प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य को करवाए। ठीक है, उसमें क्या होता है? वो स्वयं कार्य नहीं करता है लेकिन दूसरे को प्रेरणा देता है कि आप काम करिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जगना का जगाना, मारना का किसी को मरवाना। ठीक है, ये क्या हो जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग
पुल्लिंग बहुत पूछ रहा है आप लोगों को, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो क्या बताना है? स्त्रीलिंग। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, तो क्या हो जाएगा आपका? संसार गौरव समुदाय अश्विनी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी आंसर। जिसका संबंध अध्यात्म से है उसे क्या कहेंगे? जिसका संबंध अध्यात्म से है, सॉरी, जिसका संबंध अध्यात्म से है उसे कहेंगे आध्यात्मिक। आंसर ए। और जिसका संबंध शास्त्र से है उसे कहेंगे शास्त्री। और जिसका संबंध धर्म से है उसे कहेंगे धार्मिक। अच्छा, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करिए। क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है? जब वर्तमान काल में कोई कार्य पूर्ण हो जाए, ठीक है, तो उसे मतलब समाप्त हो जाए वर्तमान काल में ही, तो उसे कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ठीक है, वह, अब देखिए ये 3 है, ये क्या है? किससे संबंधित है? किस काल से? वह घूमने जा रही है, ये क्या होगा? ये होगा तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, जो तत्काल होने वाला है। ठीक है, वह घूमने जा रही है मतलब वर्तमान काल में ही अभी अभी होगा। तत्काल में जो कार्य होगा उसे क्या कहेंगे? तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, और जो वर्तमान काल में ही समाप्त हो जाए उसे पूर्ण वर्तमान काल। वह पढ़ रहा था, ये क्या है? ये बीत चुका है। तो पहले तो देखिए किस में आया है? ये कार्य बीत चुका है, क्रिया बीत चुकी है। वह पढ़ रहा था, अर्थात ये भूतकाल की बातें हैं। लेकिन कौन सा भूतकाल? भूतकाल में भी कई चीजें हैं, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वह पढ़ रहा था अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि क्रिया भूतकाल में तो समाप्त हो गई है, किंतु उसके निश्चित समय का ज्ञान नहीं हो रहा है कि कब समाप्त हुई है, कैसे समाप्त हुई है। तो क्या हो जाएगा? वह पढ़ रहा था अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। मैं बाहर जाऊंगी, मैं बाहर जाऊंगी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सामान्य भविष्यकाल। मैं बाहर जाऊंगी मतलब, ऐसे देखिए इस तरह के भी पूछते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। पहले देखिए, मैं बाहर जाऊंगी अर्थात ये क्रिया हुई नहीं है ना बीती है, भविष्य में होने वाली है। तो पहले क्या हो जाएगा? भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, भविष्य में होने वाली है, लेकिन कौन सा भविष्य काल? सामान्य भविष्य काल। ठीक है, तो हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको लिख देते हैं। सामान्य क्रिया जो है सामान्यतः क्या होगी? भविष्य काल में होगी, तो सामान्य भविष्य काल। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
अगला क्वेश्चन क्या, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक शब्द है? क्या हो जाएगा? अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक। तो क्या होगा आंसर? होगा देखिए ए। इसका मतलब क्या होता है? समय, अवधि का समय और अवधि ये एक भाषा है, ठीक है, एक भाषा की प्रकार है अवधि। जब कभी भाषा पढ़ाएंगे तो विस्तार से पढ़ाएंगे। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचाना। अच्छा, प्रतिदिन आपका क्या है? अव्यय है, ठीक है, प्रतिदिन आपका अव्यय है। अव्यय क्या हो चुका है? 50 बार बता चुके हैं, एक बार रोज बताती हूँ। सुरेश गीत गा रहा था। क्या होगा ये? सुरेश गीत गा रहा था। ये होगा, देखिए क्रिया बीत चुकी है, ठीक है, तो क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, अपूर्ण भूतकाल होगा। कैसे? यहाँ भी देखिए सुरेश गीत गा रहा था, क्रिया समाप्त हो चुकी है, परंतु समय का ज्ञात नहीं हो रहा है कि कब गा रहा था, कैसे, ठीक है। तो जहां समय ज्ञात ना हो और क्रिया बीत चुकी है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। और ये तीनों देखिए पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ये जाके आप लोग देखिएगा मेरे पिछले वीडियो में। जो इस वीडियो को देख रहा है पिछले का नहीं देखा है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित एक और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। क्या होते हैं प्रत्यय? प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं, ठीक है। तो मिलाप, देखिए मिलाप में कौन सा हो जाएगा? आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची। क्या होता है पक्षी का पर्यायवाची? खग, अंडज। अच्छा देखिए पूछ रहा है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, तो क्या नहीं है? पंकज नहीं है, ठीक है क्या क्या? अंडज, नक्सर, खग। पंकज का क्या हो जाएगा? ये किसका है? ये है कमल, ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा विलोम से संबंधित है। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द, अनाथ शब्द का विलोम बताइए। अनाथ का सनाथ, ठीक है। अज्ञ का क्या हो जाएगा आपका? ये भी जान जाइए, विज्ञ। आगे क्वेश्चन देखिए, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? पहले देखिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। प्रतिधन आघात, प्रत्याघात, ठीक है। कैसे हुआ है? ये कौन सी संधि है जानिए? ये है आपकी यड़ संधि, ये है आपकी यड़ संधि। कैसे?
जब किसी शब्द के अंत में क्या आए, ई उ ऋषि, ठीक है, उसके पश्चात कोई असमान स्वर आए। यहाँ क्या है, यहाँ देखिए, प्रति आघात, ठीक है। जब किसी शब्द के अंत में क्या है, अ ई उ और ऋषि, तो क्या हो जाता है, और उसके बाद जो दूसरा शब्द है उसके स्टार्ट में क्या है, कोई असमान शब्द आए तो क्या हो जाएगा, ई का या, उ का व और ऋषि का र, ठीक है। ये दोनों होगा, मतलब ई, छोटी ई बड़ी ई दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो ई का यह हो जाएगा, ठीक है। यह क्या है, ई प्लस आ है, तो क्या हो गया आपका, यह हो गया, और ये आपका आ की मात्रा लग गई, ठीक। और यहाँ तक आपका क्या बचा, जब स्वर निकल गया तो आधा हो गया ना, तो हो गया आपका प्रत्याघात। प्रत्याघात कौन सी संधि है, यण संधि है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है, हत्या नहीं है, ठीक है। हत्या क्या है, अनेकार्थी शब्द नहीं है, बाकी तीनों जो हैं आपके अनेकार्थी हैं। कनक बहुत आया है, ये सोना, धतूरा, ठीक है। महावीर, इसका एक आपका क्या हो जाएगा, हनुमान जी का। अब महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार, कौन थे, महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर भी इनके हो जाएंगे। अब आपका क्या हुआ, अनंत। अनंत मतलब क्या हो जाएगा, अंतहीन आकाश, ठीक है। एक और इसका देख लीजिए, अनंत का विष्णु ही हो जाएगा इसका, ठीक है। अनेकार्थी शब्द ये भी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। संधि से संबंधित दो क्वेश्चन हो गए। महौषध का संधि विच्छेद, ये देखिए, पहले देखिए क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महाथन औषध, ठीक है। कौन सी संधि है ये है आपकी वृद्ध संधि, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित शब्दों से तद्भव 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 शब्द को पहचानिए। तत्व शब्द यहाँ कौन सा है, तद्भव क्या होता है, बिगड़े हुए रूप को अब नहीं बताएंगे दोबारा, उसमें मैं बता चुकी हूँ वीडियो में कि तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है। तो देखिए सीधे आंसर क्या होगा, प्यासा, ठीक। पाषाण का क्या हो जाएगा, पत्थर,
पक्ष का पंख, कंगड़, कंगड़ का क्या हो जाएगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा कंगन। देखिए कंगड़ ऐसा लग रहा है जैसे कि कंकड़ हो, लेकिन क्या है ये, कंगन। कंगन को तत्सम क्या बोलते हैं, कंगड़। आगे देखिए, ये क्या बता रहा है, शुद्ध और अशुद्ध। आज मैं यही रहूंगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा हमारा बी, सज्जन लोग भला ही क्या है यहाँ, एक्स्ट्रा है, ठीक है, यहाँ ही की जरूरत नहीं है, तो सज्जन लोग भला सोचते हैं, ठीक है, आपका क्या हो गया आंसर, बी। पैराग्राफ हटाइए। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम बताइए, क्या होगा। देवदास आप लोग ने देखी होगी, मैं तो 2 ही देखी हूँ, 3 बनी है शायद, एक शाहरुख की और एक दिलीप कुमार की। अब तीसरी कौन काम किया मुझे नहीं पता, शायद भोजपुरी में है क्या। तो किसने लिखी थी देवदास, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। एक और इनकी जो है उपन्यास जिसपे फिल्म बनी है, क्या है याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। इनकी जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी क्या है, इनकी आवारा मसीहा। इसको किसने लिखी थी आवारा मसीहा को, इनकी जीवनी है, इसको लिखा था विष्णु शर्मा ने। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछता है कि आवारा मसीहा, या तो ऐसे पूछ लेगा किसकी जीवनी है, आवारा मसीहा किसने लिखी है, ठीक है। ये टीजीटी पीजीटी में किसी भी एग्जाम में, मतलब जनरल नॉलेज का कुछ भी हो, जीके का, ये बहुत पूछता है, ठीक है। और ये आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छी है भी। प्रेमचंद को आप जानते हैं, गोदान, करबला, निर्बला, इनके जो है उपन्यास, प्रेमचंद को क्या कहते हैं, उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। करबला, निर्बला, गोदान, गबन, ये सब क्या है, प्रेमाश्रय, ये इनके बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। एक इसमें बताने वाली बात क्या है, मंगलसूत्र एक इनका उपन्यास है, जो क्या है, ये पूछ सकता है, मंगलसूत्र ये क्या है, अधूरा उपन्यास है, ठीक है, ये प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। छोड़िए आगे देखिए, ये भी देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल जी की जो है एक बहुत प्रसिद्ध रचना है, जो बहुत पूछता है, आप लोग को पूछ सकता है, आप लोग को क्या पूछ सकता है वही बताएंगे, है तो बहुत ज्यादा, चिंतामणि, ठीक है। शुक्ल जी क्या थे, आलोचक थे, ठीक है। और शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य के क्षेत्र में सबसे मानक है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा।
ये देखिए आप धर्मवीर भारती को भी जब सबको बताते हैं, इनको भी बता देते हैं। धर्मवीर भारती का जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। कौन सा है? अगर किसी को पढ़ने का बहुत शौक है उपन्यासों का तो इसे जरूर पढ़िए। गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है धर्मवीर भारती का, और बहुत ही अच्छा है। इसको अगर किसी को पढ़ना है तो इसको जरूर पढ़े। एक और इनका उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। ये दो उपन्यास बहुत अच्छा है धर्मवीर भारती का, इससे जरूर पढ़िए। कमायनी, देखिए सारे पेपरों में एक बार मैंने कहा था ना, ये जरूर पूछेगा आपका। ये आया था किसी प्रसंग में, ठीक है। कमायनी मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछेगा। तो कमायनी किसकी रचना है? छायावादी कवि। अच्छा ये देखिए, ये सभी जो है कौन है? छायावादी कवि हैं, सभी छायावादी कवि। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। झरना, आंसू, लहर, ठीक है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। कानन कुसुम, राइटिंग पे कोई ध्यान नहीं देगा। महादेवी वर्मा, यामा, निहार, ये शांति गीत, ये देखिए ये भी पूछ सकता है। जो पूछ सकता बस वही लिख रहे हैं, नहीं तो है तो बहुत ज्यादा। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, ये सब किसकी है? ये सब महादेवी वर्मा जी की हैं, जो आप लोगों को पूछ सकती हैं, ठीक है। पूछ नहीं सकती आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आया निराला। निराला की कौन कौन सी बुक पूछी जा सकती है, आप देखते जाइए। अनामिका, शक्ति, पूजा, सरोज स्मृति। ये देखिए इन्होंने ये अपनी बेटी के ऊपर लिखा था सरोज स्मृति, ठीक है। इनकी बेटी गुजर गई थी निराला की, तो उन्होंने इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया है अपनी बेटी के प्रति, अपनी पुत्री के लिए इन्होंने सरोज स्मृति लिखा है। बहुत सुंदर है ये कविता, लंबी कविता कही जाती है इसे। ये सब जो इम्पोर्टेंट वही बता रही हूँ। जूही की कली, ये इनकी पहली कविता है, जूही की कली, ठीक है। और आपका बताने के लिए कौन सा है जो आप लोग को पूछा जा सके। देखिए तुलसीदास, तुलसीदास सूरदास पे
कौन लिखा है? शुक्ल जी ने भी लिखा है लेख। अब देखिए सुमित्रानंदन पंत की देख लीजिए कौन कौन सी है। चुगान, युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन, चितंबरा, किसकी ये सब? ये है सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था, क्योंकि इन्हें जो है प्रकृति से संबंधित चीजें बहुत पसंद थे। सुकुमार कवि कहते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तुलसीदास जी की कौन सी रचना नहीं है? ठीक है, देखिए दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सब तुलसीदास की हैं। ठीक है, तो क्या नहीं है? यामा रचना इनकी नहीं है। यामा किसकी है? यामा है आपकी छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, अब बाकी महादेवी वर्मा की बहुत से जो है रचनाएं तो बता ही दिए हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित कवियों में गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? तो राष्ट्र कवि का सम्मान किसको मिला था? मैथिली शरण गुप्त को। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता था। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। ये भी क्वेश्चन बना देंगे भैया कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। ठीक है, तो राष्ट्र कवि का सम्मान दिया गया मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त की एक रचना आई थी, देखिए 1912 में। ठीक है, उसका क्या नाम था? भारत भारती। ये रचना उस समय उस समय के युवाओं में बहुत प्रसिद्ध रचना थी। ठीक है, उसको पढ़ के युवाओं में बहुत जोश आता था। ठीक है, क्या हुआ कि भारत भारती पे अंग्रेजों ने रोक लगा दी। ये भी जान जाइए, बहुत ही लोकप्रिय रचना है मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती। आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए। आज हमारा 2 पेपर हुआ है, कोशिश करेंगे कि कल भी 2 पेपर कराया जाए। ठीक है, तो आप लोग प्लीज कमेंट किया करिए, कमेंट करिए कि आप लोग को क्लास कैसे लग रही है, क्या सुधार किया जाए और इसमें। चलिए ठीक है, और 2 पेपर हो गया। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट।